Hello, learners. Welcome to Others English classes. And today we are going to discuss the adventure with the windmills. Class 7, Chapter 3rd English. All reference and questions with answer. Reference to the context question answer. Read these lines from the story and answer the following questions that follow. I beseech you, Sir Knight Errant, be sure to remember the island you promised me. I dare say I shall make out to govern it, let it be ever so big. Question number 1 is, who said these words and to whom? किसने कहा है और किनको कहा है? So your answer is Sancho Panza said these words to John Quixote. डॉन क्यूजोटे को बोला है और सेंचो पांजा ने बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. हु इज बीइंग एड्रेस्ड एज अ नाइट इरेंट? नाइट इरेंट यहाँ पर किसको एड्रेस किया गया है? सो योर आंसर इज डॉन क्यूजोटे इज बीइंग एड्रेस्ड एज अ नाइट इरेंट. डॉन क्यूजोटे को ही एड्रेस किया गया है. क्वेश्चन नंबर सी. What had happened promised by the night errant? तो ये नाइट इरेंट के द्वारा क्या प्रॉमिस किया गया था? योर आंसर इज डॉन क्यूजोटे हैड प्रॉमिस टू मेक सेंचो पांजा गवर्नर ऑफ एन आइलैंड, कि मैं तुम्हें एक आइलैंड का गवर्नर बना दूंगा. क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्पीकर ने ऐसे वर्ड्स बोल दिए? Question number D is, do you think the speaker had doubt about getting the reward? रिवार्ड को लेकर वो स्पीकर डाउट में है. आपको ऐसा लगता है क्या? सो योर आंसर इज यस. There might be doubt about getting the reward, as the speaker, Don Quixote, often perceives ordinary object or situations as grand adventure leading to unlikely outcomes. तो हाँ, ऐसा लगता है कि डाउट अबाउट गेटिंग द रिवार्ड, कि रिवार्ड मिलने में उनको डाउट है. उनको अपने आप पे फेथ तो बहुत है, बट वो कुछ कर नहीं पाया है. रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2. 2A. Who saw the huge giants? ह्यूज जियांट किसको दिखाई दिया है? किसने देखा है उसे? सो योर आंसर इज डॉन क्यूजिटो शो द ह्यूज जियांट्स. ये डॉन क्यूजिटो को ही दिखाई दिया है, उन्हीं ने देखा है. क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइन फॉर्च्यून इज विद अस? इस लाइन से क्या सजेशन मिल रहा है? फॉर्च्यून इज विद अस, कि भाग्य हमारे साथ है. सो योर आंसर इज द लाइन फॉर्च्यून is with us suggests that Don Quixote perceives the situation positively and believing that fate is guiding them towards a favorable outcome. उनको ऐसा लग रहा था कि भाग्य हमारे साथ है, सारा चीज़ सिचुएशन पॉजिटिव हो रहा है और उनको फील हो रहा है कि जो फेथ है जो
लक है वो मुझे गाइड कर रहा है और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी हो रही है. सो ही सेड दैट फॉर्च्यून इज विद अस. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी इज वेयर द giants एक्चुअली देयर. तो ये जो जियांट्स हैं और जाइंट्स हैं ये कहाँ पर हैं, एक्चुअल में कहाँ पर हैं. जाइंट्स का मतलब मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर. मॉन्स्टर. So your answer is no. There is no exactly the giant or the monster. No, the giants were not actually there. वहाँ पर कोई भी giant, कोई भी monster नहीं था. They were windmills. Only they were windmills. सिर्फ वहाँ पर वो पवन चक्की ही थे, windmills ही थे और कोई भी giants नहीं थे. Question number D. Why do you think the speaker said these words? So, your answer is Don Quixote said these words because he perceived the windmills as giants and interpreted their presence as an opportunity for heroic battle and potential spoil. डॉन क्यूजोटे कहते हैं ये वर्ड उन्होंने कहा है बिकॉज ही परसिव्ड द विडमिल्स, क्योंकि उन्होंने विडमिल्स को अभी देखा है एज जियांट. जियांट के रूप में वो उनको फील हो रहा है कि ये दिज ऑल आर नॉट जियांट्स, दिज ऑल आर नॉट विंडमिल्स, ऑल आर जियांट्स. उनको लगता है कि विंडमिल्स के रूप में जियांट जो हैं वो इनके अंदर छुपे हुए हैं. एंड इंटरप्टेड देयर प्रेजेंस, और उनकी मौजूदगी को रोक रहे हैं. एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए हेरोइक बैटल फॉर पोटेंशियल स्पॉइल. रेफरेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड. A of third. Who had changed the giants into windmills? विंडमिल्स को जियांट को विंडमिल्स में किसने चेंज कर दिया है? So your answer is the speaker Don Quixote believes that the giants were changed into windmills. उनको पूरा फेथ है कि जो ये जियांट्स हैं उनको विंडमिल्स में चेंज किया गया है बाय द सेम सागा फ्रेस्टन who had previous robbed him of his library and books. कि ये पहले के सागा हैं, सेम सागा से मतलब सागा मीन्स होता है वीर. नो, योर आंसर इज नो. Don Quixote does not accept defeat. He attributes the transformation of the giants into windmills to the trickery of the saga Freston. तो वो ऐसा मानते हैं कि हाँ ये जो वीर लोग थे, ये जो सागा थे, ये लोग ट्रांसफॉर्म हो गए हैं विंडमिल्स में, लेकिन ये थे एक जियांट्स और ये काफ़ी बहादुर भी थे. वो अपनी हार यहाँ पे नहीं मान रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. Did the person being spoken to believe the speaker? Give reasons for your answer. क्या यहाँ पे जो पर्सन है being spoken to believe the speaker, क्या वो स्पीकर पे बिलीव कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो रीज़न क्या है? So your answer is Sancho Panza, the person being spoken to and does not fully believe Don Quixote. जो वो पर्सन है जो उनका असिस्टेंट है सेंचो पंजा, वो भी उन पर पूरा फुल्ली फेथ नहीं रखते हैं, पूरी तरह से बिलीव नहीं करते हैं. ही ट्राइज टू वार्न डॉन क्यूजोटी अबाउट द रियलिटी, और वो उनको वार्न करना चाहते हैं कि भैया रियलिटी से रूबरू हो जाओ, ऑफ द सिचुएशन से रूबरू हो जाओ. बट डॉन क्यूजोटी डिसमिस हिज वार्निंग.
लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज द स्पीकर डिसाइड टू डू इन द एंड। और वो अंत में क्या सोचते हैं कि हमको क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे हम, क्या सोचता है वो क्या करना है। सो योर आंसर इज, in the end, Don Quixote decided to continue his adventures, and despite the mishap with the windmills, as he expressed his determination to face more dangers along their journey, वो अभी अपनी जर्नी को और आगे रखेगा और अपनी जर्नी में जितने भी डेंजरस आएंगे उन सबको वो डिफीट करेगा और आगे बढ़ेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। Answer this question in 30 to 40 words. 30-40 words में you have to answer. So question number 1 is, who was Mr. Alonso Quezada and what did he change his name to and why did he do so? तो ये जो हैं अलोंसो क्यूजाडा कौन थे, उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया। So your answer is, Mr. Alonso Quezada was a nobleman who became obsessed with chivalric tales and changing his name to Don Quixote. तो he was very influenced by the chivalric tales, परियों की कहानी और बहुत सारे नाइट्स की कहानी और सागा की कहानी, बहुत सारे वीर गाथाओं की कहानी सुन सुनकर वो क्या हो गए थे, वो खुद को उन्हीं के जैसा समझने लगे थे अपने आप को। बहुत सारी हिज ओनली पैसन वॉज टू रीड बुक्स ऑफ द नाइट्स एंड देयर ब्रेव डीड्स। उन लोगों के बारे में पढ़ पढ़ के ये खुद को भी कुछ उसी तरह से समझने लगे थे। एंड चेंजिंग हिज नेम टू जॉन क्यूजोटी, ही डिड शो टू इमुलेट द नाइट्स ही एडमायर एंड एम्बार्क ऑन द नाइटली एडवेंचर्स। तो ये उन लोगों को एडमायर करते थे और नाइटली एडवेंचर को बहुत पसंद करते थे, एम्बार्क करते थे, और उन्होंने वहाँ से प्रारंभ कर दिया कि नहीं अब मुझे करना है, अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड डॉन क्यूजोटी टेक सेंचो पांजा विद हिम। तो वो तो करे सो करे, उन्होंने सेंचो पांजा को अपने साथ क्यों ले लिया। सो योर आंसर इज, आंसर नंबर 2, डॉन क्यूजोटी टुक सेंचो पांजा विद हिम टू सर्व एज हिज स्क्वायर, कि वो उसकी सेवा करेगा उसके असिस्टेंट के तौर पे। बिलीविंग दी इंडीड अ लॉयल कंपेनियन टू असिस्ट हिम इन हिज शिविलरिक एक्सप्लॉइट्स। तो उनकी जो एडवेंचरस की कहानियाँ थी उसमें वो उनको असिस्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What made Sancho Panza agree to accompany Don Quixote? तो what made Sancho Panza agree to accompany Don Quixote? तो वो उसके साथ एग्री क्यों हुआ। Your answer is, Sancho Panza agreed to accompany Don Quixote in the hope of receiving rewards. वो बेचारा इनके साथ क्यों आया, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे कुछ क्या मिल जाएगा, रिवार्ड्स मिलेगा एंड कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, इंक्लूडिंग द प्रॉमिस टू बिकमिंग द गवर्नर ऑफ एन आइलैंड। और उनको बोला भी गया था कि मैं जब कॉन्कर्ड कर जाऊंगा तो एक आइलैंड का तुम्हें गवर्नर बना दूंगा, 2-3 आइलैंड का तुम्हें गवर्नर बना दूंगा। Now question number 4. Question number 4 is, what did Don Quixote imagine the windmills to be and what was the similarity? तो जो डॉन क्यूजोटी थे उन्होंने विंडमिल्स के लिए क्या इमेजिन किया और उसमें सिमिलैरिटी क्या थी। सो योर आंसर इज, डॉन क्यूजोटी imagined the windmills to be monstrous giants, seeing a similarity in their appearance with their tall structure and rotating arms। तो उन्होंने क्या सिमिलैरिटी बताया कि इनके जो ये रोटेटिंग आर्म्स हैं, जो इनके विंडमिल्स के जो प्लेट्स हैं
दोज आर मूविंग एंड रोटेटिंग वेरी फास्ट। तो उनको देख करके इनको लग रहा था कि ये क्या है, एक मॉन्स्ट्रस जाइंट है, और यही सिमिलैरिटी उसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हु अकॉर्डिंग टू क्यूजोटी वाज फ्रेस्टन। क्यूजोटी के अनुसार ये फ्रेस्टन कौन था? सो योर आंसर इज according to Don Quixote, Freston was a saga who he believed had transformed in the giant into windmills and to thwart his quest for glory। तो ये जो फ्रेस्टन है वो कौन था? तो एक सागा थे, एक वीर थे, जो कि उनको पूरा बिलीव है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं किसमें? विंडमिल्स में। ओके, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। And now I finished my chapter and all question answer here. So thank you. Thanks for watching, and we will meet again in a next video. Thank you. Thanks for watching.